सुप्रभात बच्चों। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हम कर रहे हैं मुक्तामणि पाठमाला, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ। तो कौन सा है? अहिंसा या विजय, यानी अहिंसा की हमेशा विजय होती है। पुरा कौशल देशे एका भीषण दस्यु आसीत्। प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयंकर डाकू था। दस्यु मतलब डाकू। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत्। उसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल की कहानी आप सब ने सुनी होगी, है ना। मानवान् लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम् अस्ति। मनुष्यों को लुण्ठन यानी लूटना और मारना उसका रोज का काम था। असौ यान हन्ति स्म तेषाम् अंगुल्ये चित्वा ताभि मालां विरच्य कंठे धारयति स्म। वह जिन्हें मारता था, असौ यानी वह जिन्हें मारता था, उनकी अंगुली काटकर, छित्वा अंगुली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेता था या पहन लेता था। अतएव तस्य अंगुलीमाला इति कीर्ति जाता। इसीलिए उसे उसकी प्रसिद्धि जो है वह अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यै प्रजा अतीव दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल के बुरे कर्मों से प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रसेनजीतो अपि अस्य क्रूरकृत्येन भृंशा कष्टं प्राप्नोत्। राजा प्रसेनजीत भी उसके कुकृत्य यानी बुरे कामों से बहुत दुखी थे या बहुत कष्ट को प्राप्त होते थे। राजा तस्य निग्रहणे बहुप्रयतत सैन्य बलं च प्रेषयत् परं तदपि साफल्यं न लभते। राजा ने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया, अपनी सेना को बल के साथ भेजा, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजित तद विषय तस्मै निवेदयत्। भगवान बुद्ध के शिष्य थे प्रसेनजित, उस विषय में उन्होंने उनसे निवेदन किया। बुद्ध तदानीं अंगुलीमालस्य समक्षं धर्म उपदेष्टुं गतः परं स बुद्धं अवलोक्य क्रूरतया हन्तुम् अधावत्। बुद्ध भी इस अंगुलीमाल को के समक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए गए, लेकिन उसने बुद्ध को देखकर क्रूरता के साथ उनको मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत्। बुद्ध ने अपनी तपस्या और बल को प्रकाशित किया या उसे बुद्धि दी। बुद्धस्य करुणार्द्र भावं विलोक्य स चकितो अभूत् तथा च बुद्धस्य समक्ष वन्तो अभवत्। वो बुद्ध की करुणा भाव को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और बुद्ध के समक्ष नतमस्तक हो गया। बुद्ध तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णा करुणायाश्च शिक्षा तस्मै ददात्। तब बुद्ध ने उसको धर्म, दूसरों का हित या परोपकार, प्रेम और करुणा जैसी शिक्षा उसको दिया। बुद्धस्य उपदेश प्रभावात् अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकार नष्ट जाता। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल की अज्ञानता रूपी अंधकार जो था वो नष्ट हो गया। सह अंगुलीनां मालां चित्वा खड्गं प्रक्षिपत् परपीडनं हिंसां च परित्यज्य दया भावं प्राप्नोत्। उसने उंगलियों की माला को फेंक दिया, तलवार छोड़ दिया, परपीडनम हिंसा दूसरों को दुख देने का काम, हिंसा सबको त्याग कर दया भाव को अपना लिया। अधुना स बुद्धस्य शिष्य अभवत्। अब वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एवं हिंसायाम अहिंसाया विजयो अभवत्। इस प्रकार हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय हो गई, यानी अहिंसा के द्वारा हम हिंसा पर विजय
प्राप्त कर सकते हैं। भीषण भयंकर दस्यु डाकू लुंठना लूटना हंति स्म मारता था, चित्वा काटकर विरच बनाकर निग्रहणे पकड़ने में प्रायतः प्रयास किया, प्रैष्यत भेजा ना लभत नहीं प्राप्त किया, न्यवेद्यत निवेदन किया, उपदेशुम दिष्टुम उपदेश देने हेतु, हंतु धावत मारने के लिए दौड़ा, प्रकाशित प्रकाशित किया, अवनु अभूत झुक गया, पर पीड़नम दूसरों को सताना, प्राक्षेपत फेंक दी। ये स्वेटा प्रश्नोत्तर करें। अंगुलीमालस्य कः आसीत्? अंगुलीमालस्य एकः भीषणः दस्यु आसीत्। महात्मा बुद्ध अंगुलीमालाय काम शिक्षाम् अददात्। महात्मा बुद्ध अंगुलीमालाय धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णा करुणायाश्च शिक्षाम् अददात्। अंगुलीमालस्य अज्ञानं कथं नष्टम् अभवत्? बुद्धस्य करुणाद्र भावं विलोक्य अंगुलीमालस्य अज्ञानं नष्टम् अभवत्। राजा प्रसेनजितस्य दुःखस्य किं कारणम् आसीत्? राजा प्रसेनजितस्य दुःखस्य कारणम् अंगुलीमालस्य दुष्कृत्ये आसीत्। दस्यो अंगुलीमाला इति नाम कथं जातम्? अंगुलीमाला मानवानाम् अंगुल्या छित्त्वा ताभिः मालां विरच्य कंठे धारयति अस्मि, तेन कारणेन तस्य नाम अंगुलीमाला इति जातम्। रिक्त स्थान पूरे करें। बुद्धस्था धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णा करुणायाश्च शिक्षा तस्मै अददात्। पुरा पोषण देशे एकः भीषण दस्यु आसीत्। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्ये प्रजा अतीव दुःखिता आसीत्। अधुना सः बुद्धस्य शिष्यः अभवत्। एवं हिंसायाम् अहिंसायां विजयो अभवत्। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। स्व इति पदस्य अर्थ अपना, पुरा इति पदस्य अर्थ प्राचीन काल, असौ इति पदस्य अर्थ वह। सही से मिलान करना है। हिंसा परित्यक्ता, अहिंसाया विजयो अभवत्, भीषण दस्यु राजा प्रसेनजिता, शिक्षा अददात् बुद्ध, हंतुम धावत अंगुलीमाला। ठीक है, अब विपरीत अर्थ लिखना है। धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा, शिक्षा शिक्षितः अशिक्षितः, पुरा अधूना, ज्ञानम अज्ञानम, दुखिता सुखिता। ठीक है, अभी संस्कृत में अनुवाद आप लोग स्वतः करेंगे बेटा, क्योंकि ये सारे सेंटेंस पाठ में आए हुए हैं। वहां से देखिए और इसको करने का प्रयास करिए। वाक्य निर्माण भी आप लोग खुद करेंगे। ये सारे शब्द पाठ में आए हुए हैं। संधि विच्छेद आप स्वतः करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।